नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चलते फिरते जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके और जीएस का रोल सबसे अहम होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 ऐसे सवाल जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। देखते हैं आज आप इन 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। 2004 की सुनामी के बाद इसका काफ़ी हिस्सा समुद्र में समा गया था। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा है, लेकिन पूरे भारत का सबसे दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट को ही माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी लार्जेस्ट बोन कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है जो हमारे थाई में पाई जाती है। वही अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति सेकंड मैन कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बज एल्ड्रिन। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। उनके ठीक 19 मिनट बाद पर एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा था। यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। यूरी गागारिन पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट मैन फुट ऑन द मून, एंड बज एल्ड्रिन ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर अपना कदम रखा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1921, ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है जो अपनी बेहतरीन नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे बनाने के लिए संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। इसका सही जवाब होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के, इसको हम प्रोथोरम्बिन बोलते हैं, वो कि ब्लड क्लॉटिंग निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त जमाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से चोट लगने पर खून बहना भी बंद हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 7, सती प्रथा का अंत करने और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में राजा राम मोहन रॉय के सहयोग में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। उन्होंने कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा का भी दमन किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट विलाई से होकर बनती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी।
सो नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी प्रमुख नदियों में से एक है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है और यहाँ पे अरब समुद्र में जाके गिरती है। ये नदियाँ डेल्टा की जगह इसिरुज बनाती है। सो डेल्टा की जगह ये इसिरुज बनाती है, सो इसलिए वो रिफ्ट वैली से होकर अरबी समंदर में जाके गिरती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 शेड्यूल का संबंध किससे है? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं की मान्यता दी गई है। मूल संविधान में केवल 12 ही भाषाएं थी, अभी ये 22 कर दी गई है। सो अनुसूची 8 में आधिकारिक भाषा का संबंध है। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेक्शन की अध्यक्षता कौन करता है? सो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष को ही होती है। इन केस लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहता है तो उनकी जगह उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। सो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस। आपने 10 में से कितने सही किए, अपना स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।